उनका भी चैप्टर नंबर 1 इधर से स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल के नाम से। देख लें जरा, यही पेज है। अब इस चैप्टर के एंड में मैं आपको लेके चलता हूँ। 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। उसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, पैरामीटर, ये। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरिएबल्स, इसकी डिफरेंट कौन कौन सी होती हैं। और तीसरा, फंक्शनल रिलेशनशिप बताएं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का। आपने पहला क्वेश्चन भी काट देना है, तीसरा भी काट देना है, सिर्फ दूसरा करना है। वेरिएबल क्या होता है और इसकी डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, निशान कर लें फटाफट। तो ये पहले ही पेज से इसका काम स्टार्ट हो जाता है। वेरिएबल, इसका मीनिंग और डेफिनेशन वो आपने सिर्फ याद करनी है, यहां से लेके यहां तक। वेरिएबल ये निकला है वेरी से। वेरी का मतलब पता है? एक होता है वेरी, एक होता है वेरी। तो ये वेरी नहीं, वेरी। ये सिचुएशन टू सिचुएशन बात वेरी करती है, बदलती रहती है। तो वेरी से निकला है वेरिएबल। तो ऐसी वैल्यू जो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, कांस्टेंट एक जगह पे साइलेंट नहीं रहती, टिकी नहीं रहती, उसे बोलते हैं वेरिएबल। अब मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, जनरली द क्वांटिटीज, ठीक है, जनरली द क्वांटिटीज विच चेंज देयर वैल्यूज आर नोन एज वेरिएबल। इट कैन वेल डिफाइंड एज अदर। अब ये इसका मीनिंग आ गया यहां तक। अब ये डेफिनेशन आने लगी है। अ वेरिएबल इज अ मैग्नीट्यूड विच इज मेजरेबल एंड टेकन ऑन डिफरेंट वैल्यूज। बल्कि ये एक ही डेफिनेशन कर लें, काफी है, ये काट दें। इसकी पहली 2 लाइनें आपने करनी है, डन। आगे वाला भी सारा काम काट दें। आपने डायरेक्ट आ जाना है काइंड्स ऑफ वेरिएबल पे। ये आगे, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ वेरिएबल: कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एग्जोजेनस, इंडोजेनस वेरिएबल। इसे एक्सोजीनियस भी बोलते हैं और इंडोजीनियस भी बोलते हैं। तो इसको जो भी आप समझ लें, इंडोजिनस, एक्सोजिनस। इन 6 की डेफिनेशन और इनमें फर्क आपको पता होना चाहिए, लाजमी लाजमी। सबसे पहले कंटिन्यूस वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिनके दरमियान कोई खला, कोई गैप मौजूद ना हो, जंप ना हो जिनमें, वो कंटिन्यूस होता है। आप अपनी आसानी के लिए ये समझ लें कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू पॉइंट्स में आती हो, लाइक 1.2, 2.3, 3.7, 12.14, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं आमतौर पे, जिनकी वैल्यूज पॉइंट्स में होती हैं। और अगर पॉइंट्स में ना हो, 7, 9, 11, 12, 13, फुल फ्लेज डिजिट्स हो, वो होते हैं डिसकंटिन्यूस। ओके जी। जी। डिसकंटिन्यूस को डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहते हैं। और ये पॉइंट्स में जो आते हैं ये होते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में क्या फर्क मैंने ज्यादा बताया, बताओ जरा। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में ये फर्क है कि जितने पॉइंट में वैल्यू आ रही है वो कंटिन्यूस होती है, और जितने पॉइंट में नहीं आ रही, मतलब बड़े डिजिट में आ रही है, तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। छोटे डिजिट भी हो सकते हैं, बड़े डिजिट भी हो सकते हैं, पॉइंट के बगैर हैं तो वो डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूस। अब ये वेरिएबल, उनकी टाइप देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये यार कंटिन्यूस वेरिएबल है या डिसकंटिन्यूस वेरिएबल है। इतनी सेंस आपने खुद बनानी है। अब मसलन स्पीड ऑफ कार, तो ये स्पीड कार की ये चेंज होती रहती है ना, वेरिएबल है, कांस्टेंट तो नहीं है। लेकिन ये कौन सा वेरिएबल है? तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल। कार की स्पीड एक सिस्टमेटिक वे में इंक्रीज होती है। ये नहीं है कि 10 से जंप मार के सीधी वो 60 पे चली जाएगी। अगर 10 से 60 पे गई है तो बीच में उसने ये सारा डिस्टेंस कवर किया होगा। हाँ, वेरिएबल का नाम देख के आपको पता चल जाना चाहिए ये कंटिन्यूस वेरिएबल है या डिसकंटिन्यूस है। स्पीड ऑफ कार की मैंने तो आपको एग्जांपल दे दी, कंटिन्यूस है। अब फैमिली मेंबर्स, ये नंबर ऑफ पर्संस इन अ फैमिली, जी, ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस है, शाबाश। यहाँ तो आपकी फैमिली में 4 बच्चे हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। कभी आपने सुना है यार मेरे घर में 2.3 अफराद रहते हैं? नंबर ऑफ पर्सन इन फैमिली, कंटिन्यूस वेरिएबल। इसी तरह कोई वेरिएबल जोन सा भी आएगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे ना दोनों में। चलो ठीक है। अ कंटिन्यूस वेरिएबल, अ कंटिन्यूस वेरिएबल कैन टेक ऑन एवरी पॉसिबल वैल्यू विद इन इट्स रेंज विदाउट लीविंग एनी गैप।
or taking any jump. For example, time is a continuous variable. As the needle of wall clock or wristwatch pass through all the points, वो उसकी जो सुई होती है तमाम पॉइंट्स को पास करते हुए गुजरती है, इसलिए वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। सिमिलरली स्पीड ऑफ कार, ये देखो यहाँ पे भी आ गई, ये भी कंटिन्यूस है। इफ वी अज्यूम स्पीड चेंजेस, अब ये यहाँ तक ही आप इसको रखें, ये कंटिन्यूस वेरिएबल। आगे इसकी डायग्राम बनानी हो तो ये बनी हुई है, ये इस तरह की ये बना दें स्लाइड, ये कंटिन्यूस वेरिएबल होती है। और अगर इसको स्टेयर बना दें तो ये डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट होती है। इसके बाद है जी आगे डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। तो डिसकंटिन्यूस वेरिएबल में ये लिखा आ गया जी, a discontinuous variable is one which leaves gaps or intervals while changing its value. The curve of discontinuous variable depend upon various pieces and parts. तो उसकी कर्व क्या है, वो डिपेंड करेगी कि बीच में गैप कितना है, जिससे हमें पता चलेगा ये इस तरह से इसकी शेप बनेगी या इस तरह से बनेगी। वो जितना जितना गैप होगा उस हिसाब से फिर आपकी ये शेप बन सकती है। तो it is broken between different values of variables in the graph. Price of ghee per kg has been shown on different dates of a month. तो ये एग्जाम्पल से ऊपर ऊपर यहाँ तक कर लें जी सिर्फ। इसके बाद नंबर 3 पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो बड़ा फेमस है, आपको पता ही होगा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो इंडिपेंडेंट ऐसा वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, अपनी वैल्यूज वो खुद से अज्यूम करता है, वो इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे अगेन वेरिएबल्स के नाम आपके पास होंगे, आपने खुद से जज करना है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मसलन आपके पास यहाँ पे लिखा आता है जी प्राइस, और यहाँ पे लिखा आता है क्वांटिटी। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? ये देखें, प्राइस इंडिपेंडेंट है। हमेशा क्वांटिटी डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। अगर प्राइस ज्यादा कर दी जाए तो खरीदने वाले कम क्वांटिटी खरीदेंगे, प्राइस ज्यादा कर दी जाए तो खरीदने वाले अपनी क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे। तो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, तो क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा जी, अब ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है? बड़ा आसान सवाल है, ट्रैफिक डिपेंडेंट है या एक्सीडेंट्स डिपेंडेंट है? सर आई थिंक ट्रैफिक इंडिपेंडेंट है, एक्सीडेंट डिपेंडेंट है। शाबाश, छा गया सलमान। ट्रैफिक जितनी ज्यादा होगी एक्सीडेंट के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। इस वजह से एक्सीडेंट डिपेंड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पे। तो ट्रैफिक इंडिपेंडेंट हो गया और एक्सीडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये बात समझ लग रही है सभी को? हाँ, अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दी हुई हैं। एक ये कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये कंजम्पशन फंक्शन होता है, फोर्थ ईयर में जाके आप सीखेंगे। तो कंजम्पशन फंक्शन में ये कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पे। तो ये सी डिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है। इस फ्रेमवर्क में आमतौर पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है वो डिपेंडेंट होता है, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल मॉडल का एक अपना फ्रेमवर्क है। तो लेफ्ट साइड पे इक्वल से लेफ्ट साइड पे जो होता है वो आमतौर पे डिपेंडेंट होता है। रिग्रेशन इक्वेशन का किसी को आइडिया है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये y डिपेंडेंट है, y डिपेंड करता है x के ऊपर, x इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की मैं यहाँ से अब रीडिंग करने लगा हूँ। सम वेरिएबल्स हैव फंक्शनल रिलेशनशिप विद ईच अदर। द चेंज इन एनी वन इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। जिस तरह भी मैंने प्राइस और डिमांड की आपको एग्जांपल दी है, या प्राइस और क्वांटिटी, एक में चेंज वो इन्फ्लुएंस डालता है दूसरे में चेंज के। वेरिएबल विच कैन अज्यूम एनी वैल्यू एट इट्स ओन इंडिपेंडेंटली, उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और व्हेन सच अ चेंज इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉजेज, वजह बनता है चेंज इन वैल्यू ऑफ एन अदर वेरिएबल, तो उसे फिर डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। Thus, a dependent variable is one whose value is determined by value of independent variable present in the model. तो ये आपने सिर्फ पहला पैराग्राफ करना है, इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों कवर हो जाएंगे, आगे काट दें सारा। इसके बाद जी एंडोजेनस एक्सोजेनस वेरिएबल, ये ध्यान से समझ लें जरा क्या होते हैं। ये टू सम एक्सटेंट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इनसे मिलती जुलती बात है।
डिपेंडेंट को आप यूं समझ लें कि वो इंडोजिनस है, और इंडिपेंडेंट को यूं समझ लें वो एग्जोजिनस है। फर्क ये है कि एग्जोजिनस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड नहीं करनी होती, ऑलरेडी मॉडल में गिवन होती हैं। तो जिन वेरिएबल की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन हो, इन्हें बोलते हैं आउटसाइड द मॉडल गिवन होती हैं, हमने खुद फाइंड नहीं करनी, प्री डिटरमिन्ड होती हैं। इन्हें एग्जोजिनस वेरिएबल्स कहते हैं। और ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमें खुद फाइंड करना पड़े, वो ऑलरेडी गिवन ना हो, वो इंडोजिनस वेरिएबल होंगे। इनसाइड द मॉडल फाइंड करना पड़ती है। इनसाइड से इंडोजिनस, और एग्जिट से एग्जोजिनस, जो आउटसाइड से हमारे पास ऑलरेडी गिवन हो। तो ये निशानी लगा लें, ऑलरेडी गिवन होती हैं ये, और ये वी हैव टू फाइंड। अच्छा जी, अब ये एग्जोजिनस की मैं डेफिनेशन बनने लगा हूँ। द वेरिएबल्स विच आर डिटरमिन्ड आउटसाइड द सिस्टम और मॉडल आर नोन एज एग्जोजिनस वेरिएबल। यहाँ तक एक लाइन इसकी कर लें। और endogenous, an endogenous variable is one which is explained within the model being used or whose values is determined by the model. It is unknown which must be solved by using the model. In macro model, aggregate consumption is commonly one variable of this type. तो आप ये सारा यहाँ तक याद कर लें, ये इंडोजिनस की डेफिनेशन हो जाएगी, और ये ऊपर जो निशान कर लिया है ये एग्जोजिनस की डेफिनेशन हो जाएगी। अब ये देखें, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, आपको कह देते हैं वेयर i इक्वल है 50, g इक्वल है 20। तो फाइंड y एंड c। अब ये उन्होंने एक मॉडल दे दिया, y इक्वल टू है c प्लस आई प्लस जी। i और g की वैल्यूज गिवन है, तो i और g एग्जोजिनस वेरिएबल है, y और c फाइंड करने हैं, तो y और c इंडोजिनस वेरिएबल हो गए। अब मेरा ख्याल क्लियर है बात? यस सर। हाँ, तो ये आपके काइंड्स ऑफ वेरिएबल कंप्लीट हुए। इनको आपने देखना है, इसमें टारगेट और गोल, नॉन टारगेट वेरिएबल ये काट दें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो निशान लगवाया वो करें, और वेरिएबल का काम आपका खत्म। आगे ये देखें, कांस्टेंट आ गया, काट दें, पैरामीटर भी काट दें, ये मेन रिलेशनशिप जितने भी हैं सारा कुछ ही काट दें, कुछ भी नहीं करना। ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में से सिर्फ यही करना है। हमें शाहिद वाले जोन से हैं, उनका आगे जो फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं वो भी उसी चैप्टर में ही है। यहाँ पे इन बुक वालों ने फंक्शन का एक नया चैप्टर बना के उसे चैप्टर नंबर 2 का नाम दे दिया हुआ है। कल फिर वो स्टार्ट कर लेंगे मैथ का।